हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका ये 6 क्लास है, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास जो है वो कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले जो है वो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, तो आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में। देखिए, अगर आपका जो है वो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पे 90% चांस है कि जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यहाँ पे वही क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आपको पूछा जा सकता है। तो इसको जो है आप शुरू से लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखिएगा। आज का हम लोग जो है चैप्टर लिए हैं वो है शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का 4th चैप्टर है, शिक्षण अभिरुचि। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम जो है वो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक में आवश्यक अभियोग्यता के साथ साथ उसमें होनी चाहिए विशिष्ट शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है: अधिकाधिक ज्ञान का होना, अभिरुचि का होना, उच्च शैक्षिक उपलब्धि का होना और कुशलता का होना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिरुचि का होना, ठीक है। किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसमें जो है विशिष्ट शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए आप अच्छे से कि शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक में आवश्यक हो, ठीक है। ये दोनों जो है क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त किया तो मेन मकसद उसका क्या होगा, वहाँ पे उसका इंटरेस्ट था उस टॉपिक पे, ठीक है, उस क्षेत्र में, तभी वहाँ पे जो है वो सफलता प्राप्त किया। तो अभिरुचि का होना यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिरुचि का अर्थ है जानने की इच्छा, ध्यान का आकर्षण होना, अनुराग उत्पन्न होना, उक्त तीनों ही। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उक्त तीनों ही। जानने की इच्छा, ध्यान का आकर्षित होना भी जरूरी है और अनुराग उत्पन्न होना भी यहाँ पे जो है वो जरूरी हो जाता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है अभिरुचि में निहित है। इसको जूम करते हैं। अभिरुचि में निहित है आकर्षण, आत्म अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आकर्षण। ओके, आकर्षण जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा विशेष व्यक्ति विशेष, ठीक है, व्यक्ति विशेष। ऑप्शन ए है को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, में विश्वास अथवा अविश्वास करना, के सतर्क अथवा सतर्क नहीं रहना, के प्रति सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच रखना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष या फिर विशेष व्यक्ति को पसंद अथवा पसंद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने अभिरुचि के ऊपर जो है वो अपना अपना मत रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है लगभग इस चैप्टर में 10-15 विद्वानों के द्वारा अभिरुचि की परिभाषा दे रखा है, ठीक है। उसको आपको पढ़ना है। इसकी लिस्ट जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे या फिर उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो एक क्लास कर लेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जितना भी अभी तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर पढ़ लिया, उन सभी चैप्टर का जो है विशेष एक विद्वानों के द्वारा जो है अपना अपना एक डिफिनेशन दिया गया है और अक्सर एग्जाम में जो है वो वही डिफिनेशन पूछा जाता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसका लिस्ट जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यू, ठीक है, जॉन ड्यू। ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अभिरुचि में निम्नलिखित में से अनुभूति से संबंधित है। अभिरुचि में निम्नलिखित में से अनुभूति से संबंधित है सुखांत एवं दुखांत, पसंद एवं नापसंद, आकर्षण एवं अनाकर्षण और उक्त सभी। तो यहाँ पे उक्त सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है
जानना, अनुभव करना एवं इच्छा करना, ये तीनों ही पक्ष संबंधित है। किससे? अभियोग्यता से, अभिरुचि से, अभिवृत्ति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जहाँ भी आपको इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अभिरुचि का संबंध व्यवहार के जिस पक्ष से होता है वह, अभिरुचि का संबंध जो है वो व्यवहार के जिस पक्ष से होता है वह संज्ञात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या होता है? भावात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिरुचि है एक चयात्मक पक्ष, सौंदर्यानुभूति प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपका जो है अभिरुचि क्या होता है? एक जो है चयनात्मक पक्ष, ठीक है, चयनात्मक पक्ष जो है वो यहाँ पे आपका अभिरुचि होता है। अभिरुचियाँ सहायता करती है, अभिरुचियाँ जो है वो सहायता करती है लक्ष्य तक पहुँचने में, सीखने में, प्रयोजन सिद्ध करने में, उक्त तीनों में। तो यहाँ पे जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो वो चीज़ हमें लक्ष्य तक भी पहुँचा देती है, कुछ सिखाती भी है, प्रयोजन सिद्ध करने में भी, यानी कि उपयुक्त तीनों जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिरुचियाँ जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात व अर्जित दोनों ही होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जो है वो आपका दोनों हो सकता है, जन्मजात भी किसी किसी का इंटरेस्ट होता है। ओके, कि मान लीजिए उनके पेरेंट्स का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, मान लीजिए डॉक्टर बनना है उन्हें, उनके पेरेंट्स अगर डॉक्टर है तो जन्मजात बहुत लोग का होता है कि वो भी जो है शुरू से उनका मन में एक डॉक्टर के प्रति अच्छा रिस्पेक्ट होता है, वो बनना चाहते हैं। तो वहीं पे इंटरेस्ट जो है आपका दोनों हो सकता है, जन्मजात के साथ साथ अर्जित भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन 12। यदि कोई बालक स्वयं के संबंध में स्पष्ट करता है कि उसकी अभिनय में विशेष रुचि है तो यह अभिरुचि कहलाएगी। उसकी व्यक्त अभिरुचि, परिचित अभिरुचि, प्रदर्शित अभिरुचि और इनमें से कोई नहीं। तो पर्सनल अभिरुचि यानी कि व्यक्त अभिरुचि जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति को बागवानी तथा फोटोग्राफी का बहुत शौक है तो उसकी ये अभिरुचियाँ कहलाएगी। अभिव्यक्त, प्रदर्शित, व्यावसायिक और आनंदो उत्पादक। तो देखिए आनंदो उत्पादक जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बागवानी तथा फोटोग्राफी का बहुत शौक है तो उसमें आनंद आ रहा है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे जो है आपका आनंदो उत्पादक जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की अभिरुचियाँ ज्ञात होने पर उसे बालक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है, बालक का पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है, बालक को विद्यालय विषयों में उत्तीर्ण करने में सहायता मिलती है, बालक को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्गदर्शन करने में जो है वो सहायता मिलती है, यानी कि बालक का पथ प्रदर्शन करने में यहाँ पे टीचर को जो है वो हेल्प मिल जाती है इस चीज़ से। चलिए, अभिरुचि होती है, ये सब चीज़ें आप लोग भी ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग भी टीचर बने तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकली काम आने वाली है। आप लोग डेली लाइफ में जो है इस चीज़ को महसूस कीजिएगा। ये आपका जो कोई स्टूडेंट हो उसका रुचि है किसी चीज़ में तो आप उसके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है, कैसे गाइड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो यहीं से सीख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अभिरुचि होती है केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो अभिरुचि जो है वो इंटरेस्ट आपका जो है वो डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग केवल धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। कोई गलत चीज़ में शौक अगर आपका है, इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे अभिरुचि के अंतर्गत नहीं आती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अभिरुचि जो है केवल धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध है। यह विचार निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों में से किससे संबंधित है? देखिए ऐसा रिलेटेड जो है वो इस रिलेटेड क्वेश्चन और एक भी पहले आया हुआ था, तो इसकी लिस्ट जो है वो हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। तो B.O. स्मिथ, क्लार्क, बर्टन, थॉमस, F. ग्रीन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया माना है? तो किसने जो है वो शिक्षा को
अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया माना है तो फ्लेंडर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण क्रिया के तत्व होते हैं, शिक्षण क्रिया के जो है वो तत्व होते हैं, तो कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से आश्रित चर, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, अध्यापक, पाठ्यक्रम, छात्र, मूल्यांकन। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पे आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। शिक्षण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका पाठ्यक्रम हो जाता है। शिक्षण का प्रमुख कार्य है निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना, ABC तीनों ही। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों ही, निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना। शिक्षण का प्रमुख कार्य जो है वो ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आकांक्षा स्तर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आकांक्षा स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है? ठीक है, जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है। तो यह जो है वो किसका मत था? रायबर्न का। ठीक है, रायबर्न का। तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक देखा कि 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपका परिभाषा में आ चुका है। ठीक है, यानी कि विद्वानों के द्वारा जो दिए गए परिभाषा है उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण का जो है वो यहाँ पे मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य विषय वस्तु, विद्यार्थी, शिक्षक, मूल्यांकन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। शिक्षण का जो है वो मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो यहाँ पे विद्यार्थी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित जो है वो नहीं है? तो शिक्षण सुनियोजित करना होता है, शिक्षण लक्ष्य केंद्रित होता है, शिक्षण निवेश है, शिक्षण प्रेरणादायक होता है। तो आपको यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। ओके, शिक्षण जो है वो यहाँ पे हो जाएगा निवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण का प्रमुख कार्य है विद्यार्थी में निहित अंतःशक्तियों का विकास करना, निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिमार्जन लाना, समय से निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। तो यहाँ पे इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, समय से निर्धारित पाठ्यक्रम जो है वो पूरा करना शिक्षण का प्रमुख कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है शिक्षण, अधिगम, व्यवहार परिमार्जन, शिक्षा। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन जो है वो कहलाएगा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन, इस इंग्लिश में जिसको कहते हैं मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पद को अंतर्गत जो है वो समाहित है? शिक्षण नियोजन के प्रति, शिक्षण संगठन के प्रति, शिक्षण अग्रसरण के प्रति और शिक्षण नियंत्रण के प्रति। दोस्तों देखिए, आपको जो है वो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी जब इस चैप्टर को जो है वो आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे हम जो है बस इस चैप्टर से जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका जो है हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा चुके हैं। पूरा जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जितना भी आपको चैप्टर पढ़ना है पूरा बुक का ही हम जो है आपको PDF प्रोवाइड करवा चुके हैं और वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन का PDF भी जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे 27 का यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर जो है वो बी 27 का। 28 का है, शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्नलिखित में से समाहित है। शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्नलिखित में से समाहित है। तो शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण योजना, शिक्षण अग्रसरण, शिक्षण नियंत्रण। तो यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना या निम्नलिखित में से किस शिक्षण सोपान के अंतर्गत समाहित है? शिक्षण नियंत्रण, शिक्षण संगठन, शिक्षण योजना, शिक्षण अग्रसरण। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती हैं। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है 2, 4, 3 या फिर 5। तो यहाँ पे जो है जितने भी संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होती है उनका जो है वो 5 अवस्थाएं होती है। ओके, 5 अवस्थाएं। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल सोपान पद होते हैं। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल सोपान पद जो है वो होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है और संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के जो है कुल सोपान पद होते हैं। ये दोनों जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है किसी प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करवाना, दिए गए ज्ञान का यथावत ग्रहण करना, मानसिक क्षमताओं का विकास करना, दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दी गई वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। आपका हो जाएगा 32 का आंसर। 33 का है, बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया है? बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 भागों में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति स्तर का शिक्षण है। स्मृति जो है वो अक्षर का स्तर का शिक्षण है। विचारपूर्ण, विचार विहीन, तर्कपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है 34 का राइट आंसर हो जाएगा, विचार विहीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण हेतु शिक्षण प्रवृत्ति प्रयुक्त होनी चाहिए या फिर करनी चाहिए? व्याख्या, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे जो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है अगर बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे प्रश्नोत्तर से ये चीज़ जो है बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में शुद्ध एवं यथार्थ निरीक्षण एवं मापन करने की योग्यता के विकास हेतु निम्नलिखित में उपयुक्त विधि है? अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि। यहाँ पे जो है 36 का आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि, यानी कि प्रैक्टिकल जो होता है आपका विद्यार्थियों में शुद्ध एवं यथार्थ निरीक्षण एवं मापन करने की योग्यता के विकास। ठीक है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विधि कौन सा है? आपका प्रयोगात्मक। प्रैक्टिकली अगर उसको समझाया जाए तो ये चीज़ जो है वहाँ पे स्टूडेंट में विकसित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सामान्य नियम निरूपित करता है। इस प्रस्तुति में शिक्षक ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र का जो है वो प्रयोग किया है? अंश से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो यहाँ पे हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक अध्यापक कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। अध्यापक द्वारा अपनाई गई यह शिक्षण प्रविधि क्या कहलाएगी? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पष्टीकरण प्रविधि। ठीक है, स्पष्टीकरण प्रविधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षण अवयव शिक्षण विधि से अधिक व्यापक होता है, कम व्यापक होता है, अधिक विशिष्ट होता है, कम विशिष्ट होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक व्यापक होता है। शिक्षण अवयव जो है वो शिक्षण विधि से अधिक व्यापक होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है इस चैप्टर का, प्रदर्शन शिक्षण विधि डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड आदर्श विधि है प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु। ठीक है, प्रदर्शन शिक्षण विधि यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड आदर्श विधि है किसके लिए? उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, हाई लेवल का जो क्लास होता है अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे जो है हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन की बात की। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में जो है वो 3 चैप्टर को कंप्लीट किया था और हर चैप्टर में जो है लगभग आपका 40 से 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ओके, इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आपका और
3 चैप्टर बच जाता है, ओके, 3 से 4 चैप्टर जो है वो आपका और बच गया, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो है वो जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप तब तक इसकी जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।